नेताजी की डेथ को लेकर सारी गलत थियरीज के पीछे हम पड़े रहे और उसी में जो एक्चुअल कल्प्रिट था वो बच के निकल लिया। असल में नेताजी उस दिन अपने साथ 6 और आजाद हिंद के टॉप ऑफिशियल्स को लेकर ट्रैवल कर रहे थे। उनके साथ वो सहगांव, अभी का जो वियतनाम है, वहां पहुंचते हैं और वहीं से उनके साथ आगे रशिया तक जाने का प्लान था। सहगांव पहुंचने के बाद अचानक जापान कहता है आपकी पूरी टीम आपके साथ ट्रैवल नहीं कर सकती है, आपको अकेले ट्रैवल करना पड़ेगा रशिया तक। ऑब्वियसली बाकी लोग नहीं माने इसमें। बहुत बहस के बाद उन्होंने सिर्फ एक जन को अलाउ किया नेताजी के साथ ट्रैवल करने के लिए। ये उस टाइम की बात है, 3 दिन पहले 15 अगस्त को ही जापान ने सरेंडर किया था एलाइड फोर्स के सामने, जिसका पार्ट था ब्रिटिश। और ब्रिटेन का सबसे बड़ा सरदर्द नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसको किसी भी हाल में ब्रिटेन जिंदा पकड़ना चाहते थे। उस टाइम जापान पर हेवी प्रेशर था कि सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर करे, या तो रशिया के पास या तो ब्रिटेन के पास। दोनों में से दोनों ही जापान नहीं चाहते थे, क्योंकि सुभाष बोस को ऑलरेडी जापान के इंटरनल चीजों के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था। यहाँ तक कि आजाद हिंद के सोल्जर्स के साथ जापानी सोल्जर्स जैसे लड़े। 70 साल बाद जब भारत ने फाइनली प्रेशराइज किया सारे देशों को कि नेताजी के रिलेटेड जितने भी फाइल्स है सबको पब्लिक किया जाए, सिर्फ 2 ऐसा देश था जिन्होंने अपना फाइल्स या तो छुपाया या फिर देने से इनकार कर दिया। सरप्राइजिंगली अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और चाइना तक अपने सारे फाइल्स दे दिए, सिवाय 2 देश के, जापान और दूसरा रशिया। रशिया ने तो मानने से इनकार कर दिया कि हमारे पास कोई फाइल्स है, और जापान ने बोल दिया हमारे पास और कोई फाइल्स नहीं है, जबकि सबको पता है उनके पास टोटल 5 फाइल्स थे, जिनमें से सिर्फ 2 को ही पब्लिश किया था। अभी भी 3 और फाइल्स उन्होंने छुपा के रखा है। अब ये सच बात है कि जापान ने आजाद हिंद को बहुत मदद किया, लेकिन ये भी प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि ब्रिटिश के प्रेशर में आकर उस वक्त क्या क्या होगा जापान ने, क्योंकि सबको पता है ब्रिटेन के लिए बिना सुभाष का देश को तोड़ना कितना आसान था। और अगर ये पूरी कंस्पिरेसी थियरी जाननी है ना, तो इस किताब को पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है।